हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग cos x का इससे पहले वाले वीडियो में एक्सपेंशन उसका देखे होंगे। अब हम लोग sin x का एक्सपेंशन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, उसमें हम लोग रियल पार्ट लेके चले थे यानी इक्वेशन 1। इसमें हम लोग इक्वेशन 2 यानी इमेजनरी पार्ट को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ इक्वेशन 2 किसे चलेंगे हम लोग? इक्वेशन 2। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन एन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग का यहाँ पे क्या था बताइए, इसका एक्सपेंशन क्या था? एन सी 1 क्या था? एन सी 1 कॉस के पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा था कि नहीं? फिर यहाँ पे क्या था? माइनस एन सी 3 कॉस के पावर n माइनस 3 थीटा इंटू साइन क्यू थीटा। फिर यहाँ पे प्लस एन सी 5 कॉस के पावर n माइनस 5 थीटा इंटू साइन के पावर 5 थीटा माइनस डॉट डॉट डॉट। ओके, इसके बाद 7 9 11 ऐसे करके आते रहेगा, लेकिन हम लोग 5 तक ही रहने देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगी। उसके बाद में हम लोग अब आगे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है? NC1 है। क्या है? NC1 है। तो NC1 का क्या होता था? n होता था। क्या होता था? n होता था। यानी एन, मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम का जब उसमें आपको अलग से कॉन्सेप्ट बना कर दी हूँ, उसमें मैं इस सब का बताई हुई हूँ। वैसे आप बाइनोमियल थ्योरम में इसको पढ़े भी होंगे, तो आपको पता होगा NC1 इज इक्वल टू क्या होता है? n होता है। अब यहाँ पे n होता है, तो हम लोग यहाँ पे आगे लिखेंगे। तो आगे क्या है बताइए? कॉस के पावर n माइनस 1 इंटू थीटा साइन थीटा हो गया, माइनस NC3 को हम लोग क्या लिखते थे बताइए? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टर्स 3। यहाँ पे कॉस के पावर n माइनस 3 थीटा इंटू साइन क्यू थीटा लिखते थे कि नहीं? प्लस अब NC5 को हम लोग क्या लिखते थे? तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 अपॉन क्या होता है? फैक्टर 5। यहाँ पे ऐसे लिख देते थे, कॉस के पावर n माइनस 5 थीटा इंटू साइन के पावर 5 थीटा माइनस डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? इसको हम लोग क्या करते हैं? इसी को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1। अब हम लोग आगे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे इसका बताइए? यहाँ पे लिखेंगे साइन एन थीटा, लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे। अब उसके बाद में अब हम लोग इसमें कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एन में तो कॉमन नहीं होगा, तो इसी को ऐसे ही लिख देंगे, n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, इसमें से ये जो अंदर है कोष्ट के अंदर n माइनस 1, इसमें से 1 n कॉमन होगा, इसमें से भी n कॉमन होगा, तो कितना n कॉमन होगा? 2n कॉमन होगा। यहाँ पे पहले है मेरा, तो n क्यू हो जाएगा। समझ में आया आपको? 1 माइनस क्या हो जाएगा? 1/n इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा? 2/n अपॉन में क्या हो जाएगा? फैक्टर 3। यहाँ पे क्या होगा? कॉस के पावर n माइनस 3 इंटू थीटा इंटू साइन क्यू थीटा होगा कि नहीं? प्लस अब देखिए, ये कोष्ट के अंदर n माइनस 1 है, इसमें से n कॉमन होगा, इसमें से भी n कॉमन होगा, इसमें से भी और इसमें से भी। तो कितना n कॉमन होगा? 1 2 3 4 n कॉमन होगा। एक बाहर है, तो n के पावर क्या हो जाएगा? 5, और अंदर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/n इंटू 1 माइनस 2/n इंटू माइनस 1 माइनस 3/n इंटू 1 माइनस 4 क्या होगा? n हो जाएगा अपॉन फैक्टर्स क्या हो जाएगा? 5 फैक्टर्स या फैक्टर 5 होगा। समझ में आया आपको? अब हम लोग आगे इसको ऐसे ही लिख देंगे, कॉस के पावर n माइनस 5 थीटा इंटू साइन के पावर 5 थीटा माइनस डॉट डॉट डॉट। समझ में आया आपको? अब फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बनाएंगे। तो आगे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 1 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और 1 थीटा से नीचे मल्टीप्लाई, यानी थीटा बाई थीटा से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, सिर्फ इतना के बीच में। तो ये क्या आ जाएगा? n थीटा हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ पे कॉस n माइनस 1 थीटा इंटू यहाँ पे क्या होगा? साइन थीटा बाई थीटा
ये समझ में आ रहा है ना। हम लोग ऊपर भी थीटा से मल्टीप्लाई और नीचे भी थीटा से मल्टीप्लाई किए हैं, यानी थीटा बाई थीटा से इतने में हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं। तो अगर हम लोग चाहें इसको कटा देंगे तो कट जाएगा, तो मेरा फिर पहले जैसे आ जाएगा कि नहीं। इसी तरह माइनस यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे थीटा क्यू बाई थीटा क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी थीटा क्यू से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और थीटा क्यू से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एन क्यू है तो इसी के साथ लिख देते हैं ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा, एन थीटा क्यू हो जाएगा। और अब तो नीचे भी तो लिखना होगा थीटा क्यू, तो हम लोग लिखेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं 1 माइनस 1 बाई एन इंटू क्या है 1 माइनस 2 बाई एन, समझ में आया। और नीचे क्या होगा फैक्टर 3 यहाँ पे इंटू कॉस एन माइनस 3 थीटा इंटू साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा थीटा के पावर क्या हो जाएगा क्यू, यानी थीटा के पावर भी क्यू और साइन के पावर जो क्यू था वो है ये है। समझ में आया ना। थीटा क्यू बाई थीटा क्यू से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे थीटा क्यू लिखे हैं और यहाँ पे इसका थीटा क्यू लिखे हैं। समझ में आ रहा है नीचे वाला। अब यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा के पावर 5 से ऊपर और नीचे दोनों में। तो थीटा के पावर 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन के पावर 5 है तो हम लोग लिखते हैं एन थीटा के पावर 5, दोनों के पावर 5 लिख देते हैं। समझ में आया ना। थीटा के पावर 5 से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और थीटा के पावर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे थीटा के पावर 5 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 1 बाई एन इंटू 1 माइनस 2 बाई एन इंटू 1 माइनस 3 बाई एन इंटू 1 माइनस 4 बाई एन लिखेंगे। यहाँ पे अपॉन करेंगे और क्या लिखेंगे 5 फैक्टर्स। यहाँ पे लिखेंगे कॉस एन माइनस कॉस के पावर क्या होगा एन माइनस 5 थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन थीटा होगा और सबके पावर में क्या हो जाएगा 5 और माइनस डॉट डॉट डॉट। समझ में आया। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 1 माने हैं फर्स्ट लाइन को, तो इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। ये समझ में आया ना। यहाँ पे थीटा के पावर 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे थीटा का पावर 5 ऊपर वाला यहाँ पे लिखे और नीचे वाला यहाँ लिखे, क्योंकि ये सब एक ही में मैथ है। समझ में आया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन एन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग एन थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे एक्स को पुट करेंगे। समझ में आया। इसको तो हम लोग पुट कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे विच इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये एन को हम लोग इधर भेज देंगे तो एक्स अपॉन एन हो जाएगा कि नहीं। समझ में आया। और क्या होगा यहाँ पे बताइए, व्हेन एन टेंड्स टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट देन थीटा टेंड्स टू क्या होगा बताइए 0 होगा कि नहीं। और साइड में तो आप जानते ही हैं कि आगे क्या होगा, इफ एन इज इक्वल टू थीटा देन 1 बाई एन इज इक्वल टू 1 बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये समझ में आ रहा है ना। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले हम लोग कॉस का एक्सपेंशन को प्रूफ किया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ये समझ में आएगा। देखिए एन इज इक्वल टू यहाँ पे एन टाइम्स टू इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे 1 बाई एन है, तो 1 बाई एन है तो एन के जगह हम लोग इनफाइनाइट रखेंगे, तो 1 बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। समझ में आया इतना। अब हम लोग क्या करेंगे आगे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको लिमिट बता देती हूँ। लिमिट हम लोग पढ़े हैं 11th क्लास में। तो यहाँ पे थीटा टेंस टू 0 होता है, तो यहाँ पे लिखता है साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, इसको हम लोग प्रूफ किए हैं 1 होता है। इसी तरह लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। लिमिट में हम लोग पढ़े हैं 11th क्लास में इसको। तो इस सबको पुट करते हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे, या पहले लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 2 से हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे इक्वेशन 2 यही ना है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 हम लोग माने हैं, तो साइन तो लिख दिया। अब एन थीटा को देखिए यहाँ पर कुछ माने हैं, तो एन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे एक्स लिख देंगे। ओके। अब यहाँ पे फिर एन थीटा लिखा हुआ है, तो एन थीटा इज इक्वल टू अभी हम लोग एक्स माने हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे इसके बदले। अब यहाँ पे क्या है कॉस के पावर एन माइनस 1 इंटू थीटा। तो देखिए यहाँ पे लिमिट निकाले हैं थीटा टेंस टू 0, यहाँ पे थीटा देन थीटा टेंस टू 0। अगर एन मेरा क्या है इनफाइनाइट है तो थीटा क्या है 0 होगा, ठीक है ना। तो लिमिट हम लोग निकाले हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1,
तो यहाँ पे कॉस के पावर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉस थीटा लिमिट में इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही होगा। अब साइन थीटा बाई थीटा, तो देखिए यहाँ पे लिमिट में साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ क्या होगा एक्स, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो 1 1 1 ही होगा। और इसमें ये जो एक्स हम लोग रखे हैं ये भी क्या आ जाएगा मेरा एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। 1 में कुछ भी से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो संख्या या वो डिजिट या वो लेटर आता है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस इक्वेशन 2 से चल रहे हैं, याद रखिएगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखे। अब यहाँ पे एन थीटा क्यू है, तो एन थीटा को देखिए हम लोग एक्स माने हैं तो क्या आ जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 माइनस 1 बाई एन, तो माइनस 1 बाई एन, माइनस 1 बाई एन है ना, तो माइनस हटा दिए 1 बाई एन के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 0 रखेंगे। समझ में आ रहा है कैसे। तो एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, तो एन के जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये पार्ट मेरा 0 हो जाएगा, ये भी मेरा 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, तो 1 बाई एन के जगह पे हम लोग 0 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 होगा ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 1 1 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या रखें एक्स रखें हैं, तो एक्स के पावर क्यू है, तो एक्स के पावर क्यू में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स के पावर क्यू होगा अपॉन क्या है 3 फैक्टर्स, तो फैक्टर्स 3 हम लोग मान लेंगे यहाँ पे। अब ये कॉस थीटा पावर कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिमिट में देखिए 1 आता है, थीटा टेंड्स टू 0। अगर इसका थीटा हम लोग 0 कर दिए लोग तो क्या होगा 1 आएगा। ये साइन थीटा बाई थीटा के पावर क्यू, पावर कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, थीटा बाई थीटा यहाँ पे देखिए लिमिट 1, तो 1 1 हो जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 होगा, और इसमें आके मल्टीप्लाई कीजिए एक्स क्यू में तो क्या होगा एक्स क्यू। समझ में आया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा एन थीटा को हम लोग क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे, पावर क्या है 5 तो 5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 बाई एन के जगह पे हम लोग 0 रखेंगे, यहाँ पे 1 बाई एन के पावर 0 रख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में कुछ भी से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 होगा। ये सब मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ सब एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या नीचे क्या होगा 5 फैक्टर्स यहाँ पर है, ये तो 0 नहीं होगा मेरा। यहाँ पे फिर माइनस डॉट 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 डॉट, ये समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एप्लीकेशन ऑफ डी मार्विस थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये लास्ट कॉन्सेप्ट था जो ये खत्म हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे और नॉन स्टॉप क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं डालते जाऊँगी। बाय फ्रेंड्स।